अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी ये वीडियो भी उसी सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम ज़ोडिएक साइन की बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, आपके सरप्राइजिंग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, कुछ आपकी पोल पट्टी भी खोलती हूँ और कुछ आपके साथ जो रिलेशन में लोग हैं उनके बारे में भी बताती हूँ कि उनको कौन सी एहतियात करनी चाहिए ताकि आपके रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग हो और आप खुश रह सकें। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें। अब यहाँ पे साथ साथ मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते और वो स्टक पॉइंट बन जाते हैं और वहाँ पर हमने आपको क्लैरिटी देनी होती है। तो वैसे तो नॉर्मल आपको ये चीज़ नहीं दी जाती, लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में आपकी कार्ड्स लाजमी निकालती हूँ। कोई स्टक पॉइंट है, कोई दिमाग में ऐसा सवाल है, वो क्लियर हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। थिंक अगेन, आई एम इंडिपेंडेंट बाय नेचर एंड आई डोंट नीड एनीवन फॉर मी एंड माय लाइफ। अगर ऐसा आप कहते हुए नज़र आते हैं तो यकीनन आप लोग कैप्रिकॉर्न हैं। जी, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है जी कैप्रिकॉर्न वाले, और ये उसी कैटेगरी में आते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक आप बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी खास बातें होने वाली है। पोल पट्टी तो मैं वैसे भी साथ साथ खोलूँगी, लेकिन इसके अलावा टिप्स एंड पॉइंट्स हैं ऑल दोज पीपल हु आर कनेक्टेड विद कैप्रिकॉर्न्स। और अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो फिर आपके लिए ये वीडियो देखना, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। पहला सरप्राइजिंग फैक्ट्स देखते हैं जी क्या है कैप्रिकॉर्न का। तो कैप्रिकॉर्न वालों का अगर तो किसी ने दिल दुखा दिया है जी, या फिर उनको किसी ने तंग किया या उनके लिए बुरा चाहा है, तो अगर तो वो जान गए हैं। वैसे तो इनको वैसे भी सिक्स सेंस इनकी बड़ी तेज़ होती है, तो ये जो चुभन है, ये जो दर्द होता है ना, ये इनका हमेशा के लिए रहता है। ज़िंदगी भर वो इस दर्द को याद भी रखते हैं। और जैसे कि अगर मिसाल दी जाए कि ये 80 साल के भी हो जाए ना, तो इनसे अगर पूछा जाए कि ज़िंदगी का कोई सबक बता दें या फिर कोई ऐसा हमें चीज़ बता दें जो आपकी लाइफ में गुजरा हो, तो ये अपने दर्द वो वाले जो बहुत पहले इनके साथ हुए थे वो सब इनको याद आ जाएंगे और ये बातों ही बातों में ये तमाम चीज़ें कह देते हैं। इनके घाव क्योंकि बहुत ही गहरे होते हैं, क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इसी वजह से परत द परत अगर तो बहुत ज़्यादा तहें भी जम जाए ना, तब भी ये अपने दर्द को भूलते नहीं हैं। इनके लिए एक बड़ी प्यारी सी बात कहूँगी कि ये दोस्त और दोस्ती इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे अगर इस तरह से कहा जाए कि ये अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इनके लिए दोस्त फैमिली से भी बढ़कर होते हैं। यहाँ पे अगर इनकी लिस्ट की बात की जाए नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, तो नंबर 1 पे इनके हमेशा दोस्त होते हैं और जिनके लिए ये कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। और इनकी दोस्ती इतनी प्यार वाली होती है कि सामने वाला बस समझता है कि जी इनकी ज़िंदगी में तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। और जहाँ पे इनके दोस्त को इनकी ज़रूरत पड़ जाए तो और वो ये कह दे कि भाई मुझे आपकी ज़रूरत है, या फिर मुझे किसी ने इस तरह से कह दिया, तो ये फिर क्या करेंगे, ये ऐसे कहेंगे चल ऐसी की तैसी उसकी देखता हूँ मैं उसको, ये देखती हूँ उसको। ये वहाँ पे जाएंगे, आपके लिए फ़ाइट करेंगे और फिर वापस आएंगे। ये नहीं पूछेंगे कि आप ठीक थे, आप गलत थे। ये अपने दोस्तों को कभी भी जज नहीं करते हैं। जैसा कि इनकी दोस्ती में बहुत ही शिद्दत होती है और ये अपना बेस्ट देते हैं, 100% देते हैं। और जहाँ पे इनको फ़ील हो जाए कि इनका दोस्त इनके साथ वैसे वफ़ा नहीं कर रहा या फिर उसके साथ वैसा नहीं है जैसे ये है, तो फिर ये कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे इनका दोस्त हर्ट हो, या फिर सामने जाके इनको कहा भी जाए कि जाके बता दो, लेकिन ये कभी भी नहीं बताएंगे। ये सिर्फ इतना सा काम करेंगे, थोड़े से रिजर्व हो जाएंगे, अपनी बातों को बताना कम कर देंगे, या फिर ऐसे करेंगे कि अपनी कोई पर्सनल बात नहीं बताएंगे। बस ऐसा होगा कि हंसी मजाक करते रहेंगे और अपनी दोस्ती को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि ये अपने दोस्तों को क्योंकि जज भी नहीं करते, उनको हर्ट भी नहीं करते, और मुश्किल वक्त में अगर उस नाराज़गी में भी होगा तो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे। एक और क्वालिटी जो बाकी ज़ोडिएक साइंस में बहुत कम होती है वो ये है कि आप जैसे डिटरमाइन लोग नहीं होते। बहुत कम ज़ोडिएक साइन ऐसे होते हैं जो डिटरमाइन होते हैं, और आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके अंदर डिटर्मिनेशन होती है। आपके दिल में होता है कि बस जो सोच लिया ना कि ये काम करना है, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप वो काम करके ही छोड़ेंगे और आप वो बेस्ट काम करके देंगे। आप कभी भी उसमें ये नहीं करेंगे जैसे होता है ना डंडी मार दी, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे आप।
एक और चीज़, एक और क्वालिटी जो कि दूसरे लोगों में बड़ी कम होती है, लेकिन कैप्रिकॉर्न वालों से बचना नामुमकिन हो जाता है। आपके लिए दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो फेक लोग होते हैं, आपके दिल में, आपके ज़हन में, आपकी ज़िंदगी में, या फिर इतना भी कहो ना कि आपके आस-पास भी उनकी कोई जगह नहीं है। आप फेक लोग या दिखावा करने वाले लोगों से इंतहाई नफ़रत है। आप उनके मुँह भी नहीं लगते। ऐसे कहना तो यही भी सही होगा कि आप तो कोशिश करते हैं उनके सामने तक ना आएँ, उनसे बात तक ना करें। सेकंड्स में आप भाँप लेते हैं उन ऐसे लोगों को जो दिखावा कर रहे होते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे ऐसे मैं अगर कहूँ कि गोल्ड प्लेटेड जो ज्वेलरी होती है ना, और जिसका पता होता है कि 2-4 दिनों में इसने जो है धुल जाना है, आप लोगों को ऐसे समझते हैं और आपको बहुत जल्दी इनकी समझ भी लग जाती है और आप बड़ी जल्दी इनसे दूर भी हो जाते हैं। यहाँ पे एक और खूबी की बात करती हूँ कि नेचुरली आप लीडर्स होते हैं, बोर्न लीडर्स अगर आपको कहा जाए ना, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कहूँगी कि इन लोगों को अपने आप को मनवाना या अपने आप को लीड में लेके आना, ये सामने फ्रंट फुट पे खेलना या फिर सबके सामने खड़े होकर ये बात करना कि हाँ ये बात है, तो ये लोग ऐसे होते हैं और ये लाइफ में कभी भी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। इनको अपनी ज़ात में एक लीडर के तौर पे ये लेते हैं अपने आप को, और ये अपने टास्क को ऐसे ही कंप्लीट करते हैं, विच इज़ सच अ गुड थिंग, ग्रेट थिंग है ये इनके लिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त है और ये ऐसा होना चाहिए लाइफ में। अब आते हैं आपकी कुछ और क्वालिटीज़ के बारे में। काफ़ी सारी बातें तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी अभी बताऊँगी, थोड़ा-सा सब्र कीजिए। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग होते हैं, हेल्पफुल लोग होते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सन्स होते हैं। गर्मजोशी आपके हर रिश्ते में निभाते हुए नज़र आती है, चाहे आप प्यार को निभा रहे हों, चाहे आप दोस्ती को निभा रहे हों, फैमिली के साथ चल रहे हों, आप हर किसी के साथ अपनेपन के साथ चलते हैं। आपके रवैये में ये सब कुछ नज़र आ रहा होता है और आप ऐसा अपने रिश्ते में एक्स्ट्रा कदम उठाते हुए नज़र आते हैं। आप अपना बेस्ट देते हुए नज़र आते हैं, 100% देते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी देर से आपकी तारीफ़ें हो चुकी हैं, थोड़ी-सी पोल पट्टी भी खोल लेते हैं। 2 सीक्रेट्स ऐसे हैं जो कि मेरे लिए तो मैं कह सकती हूँ अच्छी भी बात है, बुरी भी है, लेकिन बात करते हैं इनके बारे में। आपके लिए आपकी प्राइड या इमेज आपकी फीलिंग्स से भी ज़्यादा बढ़ के है, यानी कि आप अपनी फीलिंग्स को इसके पीछे रख देते हैं। अगर आपसे किसी ने बदतमीज़ी से बात की, आपको छोटा दिखाने की कोशिश की, तो आप मुड़ के भी उस इंसान को कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी प्राइड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिससे प्यार करते हो ना, उसके लिए किसी हद तक भी आप झुक सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी उसने आपको कुरेद दिया, और तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि माशाअल्लाह से उस बंदे और बंदी का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि आपने माफ़ नहीं करना वहाँ पे। बेशक वो आपको कितना भी प्यारा होगा, कितना भी आप उससे टूट के प्यार करते होंगे, लेकिन यहाँ पे उस इंसान को आपकी प्राइड का बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा, आपके साथ बहुत इज़्ज़त के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आप वो इंसान हैं कि अगर आपको कुछ गलत कह दिया गया तो आप सफाई नहीं देंगे। आप वहाँ पे उस इंसान को फ़ौरन उसी वक्त छोड़ देंगे, कहेंगे कि ठीक है, तुम्हारी नज़र में मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, तो फिर तुम ऐसे ही समझो और फिर अकेले ही रहो। अब आपकी पोल पट्टी का सेकंड पॉइंट बताती हूँ, जो कि काफ़ी कम लोगों को पता है, लेकिन जो बहुत करीब के जानने वाले हैं उनको तो समझ आ ही जाती है। आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो आपके चेहरे से, आपके बोलने से और आपके लिखने से ही अंदाज़ा हो जाता है सेकंड्स में कि आपको ये चीज़ नापसंदीदा थी और आपको ये अच्छी नहीं लगी, और आप छुपा नहीं सकेंगे और आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन से भाग जाएंगे। कैप्रिकॉर्न वालों की एक आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा बहस में नहीं जाते। वो बस होता है कि उनको चीज़ अच्छी नहीं लगी, बस उस सिचुएशन से सेकंड्स में निकलना है, क्योंकि ये अपने फ़ैसले सेकंड्स में करने के आदी होते हैं। इनको ये टाइम नहीं लगता कि भई इनको दिनों, महीनों लग जाएँगे, सालों लग जाएँगे एक फ़ैसला करते हुए। तो इसी वजह से कभी इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो फ़ौरन रिएक्ट भी हो जाता है, पता चल जाता है सामने वाले को, लेकिन ये खुद अपनी ज़ुबान से नहीं बताएँगे, लेकिन उस सिचुएशन से ये बाहर निकल जाएँगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बुरी आदतें हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अच्छी आदत नहीं है। थोड़ी-सी सामने वाले को इतना स्पेस लाज़मी दें कि वो आपकी बात को समझ सके, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो ये काम ना करे, लेकिन आप लोग क्योंकि टाइम ही नहीं दे रहे होते सामने वाले को, बस आपने उस सिचुएशन से निकलना है और बस आपने साइड पे हो जाना है, तो थोड़ा-सा इस पे वर्क करें और इस चीज़ में सामने वाले को टाइम दीजिए।
अब हम बात करते हैं उस बारे में जो मैंने शुरू में कहा था कि जो लोग कैप्रिकॉर्न से जुड़े हुए हैं, उनका उनके साथ बॉन्ड है या कैप्रिकॉर्न के साथ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ बातें हैं, सम सजेशंस टू यू फॉर कीपिंग दैट रिलेशनशिप गोइंग फॉरएवर। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इनको, या ये बॉय हैं या गर्ल हैं, तो इनके साथ आप ट्रीट करें लाइक अ क्वीन, किंग, प्रिंस या प्रिंसेस की तरह। आप इनके साथ अच्छा ट्रीट करें, क्योंकि आप इनको जब अच्छा फ़ील कराएँगे तो बदले में आपको ये डबल करके देंगे। ये ऐसे इंसान होते हैं, जितनी आप इनसे इज़्ज़त से बात करेंगे, इनसे प्यार से बात करेंगे, ये आपको कभी भी रिटर्न में कभी भी ऐसे बिहेवियर नहीं होगा इनका कि आप ज़्यादा परेशान हो जाएँ या फिर आप कहें कि इसको तो एहसास ही नहीं है। अच्छा, इनकी पर्सनैलिटी को अगर देखा जाए ना, तो ये बातें बहुत ही कम करते हैं इनको, या फिर लोग जज कर रहे होते हैं ये बहुत कम बात करने वाला है, या फिर खड़ूस टाइप अगर कहा जाए ना, तो ये खड़ूस टाइप लोग होते हैं या खड़ूसियात की एक दुकान होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अंदर से बड़े सॉफ्ट किस्म के होते हैं, बड़े मॉम लोग होते हैं, लेकिन लोग इनको ऐसा सख्त दिल समझ रहे होते हैं कि जैसे कि बहुत ही ये गर्म मिजाज हैं या सख्त दिल हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे नहीं होते, ये बिल्कुल उलट होते हैं सारी चीज़ों के। एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है जो इनके लिए है, जो लोग इनको समझ नहीं पा रहे होते, उनके लिए बताती हूँ कि ये इनको अपनी लुक्स पे बड़ा गुमान होता है। ये नहीं कि ज़ाहिरी तौर पे मैं बात कर रही हूँ, ये लोग जब भी कभी उदास होंगे या फिर कभी दुखी होंगे, तो ये जब भी दुनिया के सामने आएँगे तो ये बड़े खूबसूरत या अच्छे इंसान नज़र आना इनको पसंद होता है। ये ज़ाहिरी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी ये ऐसे होते हैं कि ये जो दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आएँ। ये आपको मुस्कुराते हुए नज़र आएँगे, खुश मिज़ाज नज़र आएँगे, लोगों से बात करते हुए नज़र आएँगे, और हमेशा ये कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच ये पॉज़िटिव नज़र आएँ। इनके साथ जो रिलेशन में लोग हैं, ये अक्सर परेशान हो जाते हैं जब ये सैड होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि जिस वक़्त कैप्रिकॉर्न वाले सैड होते हैं, वो उदास हो चुके हैं, तो ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि उस उदासी को ख़त्म करने के लिए अपना ध्यान कहीं और बिता लेंगे। ये उस सैडनेस की मोमेंट को फुल एन्जॉय करने वाले लोग हैं। ये नहीं कि वो जो सैड मोमेंट है, ये अपने अंदर ऑब्ज़ॉर्ब करते हैं। ये अपनी तकलीफ़ को अपनी ज़िंदगी से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ, ये अपनी उदासी से भी वफ़ा करते हैं। ये ऐसे इंसान होते हैं, अगर इनको उदासी है, दुःख है, तो वो भी अपने साथ ले लेकर चलेंगे, और कभी भी उस मोमेंट को कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि उससे बाहर निकल जाएँ। ये उसको फ़ील भी करेंगे, उसके साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे, और फिर बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बहुत वक़्त तक इसके साथ ही रहेंगे। ये फ़ौरन से उस फ़ेज़ से भी निकल आएँगे, और फिर कैसे होंगे? फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाएँगे, और अपनी लाइफ़ में वो उसी तरह नॉर्मल वैसे ही मुस्कुराते हुए आपको नज़र आएँगे। अब अगर आपकी लाइफ में कोई कैप्रिकॉर्न है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको कि आप उनके पास जाएँ और आप उनको हग करें, आप उनसे बात करें, और बस इतना कह दें कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या फ़िक्र है। बस ये वो मोमेंट है जिस वक़्त आपका रिश्ता वहाँ पे बहुत ही मज़बूत हो जाएगा। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा कहना चाहती हूँ, जो आप लोग अगर रिलेशन में हैं, तो कैप्रिकॉर्न वालों को आपको एंगेज करके रखना पड़ेगा। जहाँ पे आप थोड़े से इनसे थोड़े से दूर होते हैं या फिर आप बिज़ी हो जाते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये अपने ही एक शल में चले जाएँगे, और इनको वापस उस शल से वापस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पहले ही लोगों पे ट्रस्ट बहुत कम करते हैं। ये लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि ये खुद से ही इनकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, ये अपनी ही एक महफ़िल इनकी होती है, जहाँ जाएँगे ये उस महफ़िल की जान होते हैं, खुश रहते हैं, इसी वजह से इनको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती। तो जहाँ पे आप इनके साथ किसी रिलेशन में हैं, इनके साथ अगर शादी हो चुकी है, या फिर आपकी ये गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो वहाँ पे आपको इनको एंगेज करके रखना पड़ेगा, यानी कि अपने साथ चिपका के रखना पड़ेगा। आसान से लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगी। तो जहाँ पे ये आपके साथ-साथ रहेंगे, वहाँ पे ये आपको प्यार भी देंगे, यहाँ पे आपको टाइम, केयर सब कुछ आपको देंगे। सबसे बड़ी बात जो कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए मैं कहूँगी, जहाँ पे इनका दिल टूटता है या फिर ये पीछे हटते हैं, या फिर कह सकते हैं इनके ब्रेकअप्स होते हैं, कि इनको ख्वाब मत दिखाएं। जो आपके पास है आप इनको बस क्लियरली बताएं कि जी ये चीज़ है, आप इसके साथ हैं, आप इसके साथ चलें। ख्वाबों की दुनिया में जैसे ही आप इनको रखेंगे, और जब इनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कहते हैं कि इनको जो आपने ख्वाब दिखा दिया ना, वो आपको पूरा भी करना है। ये नहीं हो सकता कि आप उस वक्त कहें कि जी उस वक्त तो ये शुरू शुरू की बात थी, अब नहीं। ये रिलेशन में पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सेम रहने को बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं।
और अगर आपकी लाइफ में कोई कैप्रिकॉर्न है तो प्लीज़ सोच समझ के उससे वादे कीजिए, उसको ख्वाबों की दुनिया में मत लेके जाएं, क्योंकि फिर बाद में आप ही बहुत ज़्यादा पछताएंगे। और यहाँ पे अगर बात की जाए आपके लकी स्टोन की, तो ब्लू सफ़ायर आपका लकी स्टोन है। और यहाँ पे अगर आपकी डे की बात की जाए, कौन सा लकी डे है, तो वो वेडनेसडे है। लकी नंबर आपका 8 है। और यहाँ पे मैं कैप्रिकॉर्न वालों को थोड़ा सा कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा ठंड रखें, लोगों को समझने दें अपने आप को। आप बहुत बड़ी पहेली होते हैं, तो आपको समझते समझते भी सामने वाले को टाइम लगता है। और जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी बुरा लगे तो सामने वाले को बता दिया करें कि आपको ये बात बुरी लगी है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।